हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। आज हम जीके के मिक्स टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं और आज के जो प्रश्नों का लेवल है वो मैंने यहां पर थोड़ा सा हार्ड रखा है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप सभी परेशान हो रहे थे कि जो भी 28 मार्च को आपका पेपर हुआ है उसमें प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, कौन सी किताब से पूछे गए हैं। तो देखिएगा, सभी के सभी प्रश्न लगभग 80% जो प्रश्न है वो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं। बिल्कुल सेम एसएससी के प्रश्न उठा के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं पहले आपको 2-3 प्रश्नों के प्रूफ दे देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके बाद हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, ये आपका राजपूताना राइफल सेंटर दिल्ली का पेपर है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दें। पहले, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है। प्रश्न तो बहुत आसान है ना। बट यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, गैरीबिदानपुर, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वाशी, जादूगोड़ा। और आप एक प्रश्न और देखिए, इसी पेपर का आपको पहला प्रश्न देखना है जो पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। प्रश्न तो ये भी आसान है, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये पूछे कहां से गए थे। आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ऑप्शन ऊपरी दोआब नहर, ऐसे टाइप के आपके ऑप्शन थे। अब दिखाता हूं मैं आपको ये वाले प्रश्न। तो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने 61 क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम। और यहाँ पे अगर आप जो ऑप्शन देखेंगे, ऊपरी दोआब नहर, सरहिंद नहर, ये सभी के सभी ऑप्शन आपके उस पेपर में थे, आपके दिल्ली वाले पेपर में। और ये सभी के सभी आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। एक प्रश्न मैंने आपको और दिखाया था, जादूगोड़ा वाला, है ना। भारत में सबसे यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है। तो इसके भी अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे, गैरीबिदानपुर, वाशी, जादूगोड़ा, तो ये जितने भी ऑप्शन हैं ये चारों की चारों ऑप्शन आपके उस पेपर में पूछे गए हैं, यानी कि ऑप्शन समेत उठा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखे गए हैं। और लगभग अगर मैं ढूंढना शुरू करूं तो आपके लगभग 80% प्रश्न आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। तो आज हम एसएससी के ही प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। अलेक्जेंडर और पोरस ने किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या फिर ब्यास नदी? तो अलेक्जेंडर और पोरस ने कौन सी नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, झेलम नदी। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इनकी लड़ाई का नाम क्या था ये भी आपको ध्यान रखना है, हाइडेस्पेस का युद्ध। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्रा? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है, राजगृह, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? ये सभी के सभी प्रश्न आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आर्मी में आने के चांस बनते हैं, क्योंकि सभी की सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले मैं आपको करवा चुका हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। तो जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? ये वाला प्रश्न आसान है, ये वाला प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा और सभी का लास्ट में कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से। इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी? आंसर जल्दी दीजिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो आंसर जल्दी से दीजिएगा। यहां पर देखिएगा गांधी जी ने मार्च 1930 में क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है। और आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि दांडी मार्च यात्रा 1930 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये सभी के सभी 1930 से बहुत ही दूर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? 1930 में हुआ है, 1930-31 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है? अगर आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आएंगे। सभी के सभी प्रश्न एसएससी के हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आर्मी में आने लायक है। राइट, ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और किर्गिस्तान? तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सन 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। और ताशकंद शहर जो है यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, जल्दी से आपको आंसर करना है। ये तो आसान सा प्रश्न लिया है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा या फिर पत्रकारिता? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या था? तो शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? मकर संक्रांति, युगादि, रंगोली या फिर बिहू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ असम? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बिहू जो है यह असम का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? इन विच ईयर डिड द नेशनल फिल्म अवार्ड्स बिगन? क्या आंसर करोगे? आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है क्या? जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1954, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, जल्दी से सभी को आंसर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जो दे रहे हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, उनका राइट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके सामने, संविधान, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष या फिर एक महासंघ राष्ट्र? तो भारत क्या है? यह एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर करना है।
राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपके दो प्रश्न कवर होंगे कि संसद के सत्र को आयोजित और स्थगित करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसके परामर्श से करता है, किसकी सलाह से करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? शून्यकाल सभी को पता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद में प्रश्न पूछे जाने के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है और यह 12 से 1 बजे तक चलता है। और इसकी शुरुआत जो है यह 1962 में हुई थी। जिन्होंने ऑप्शन इसका बी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा डीपली पूछे जा रहे हैं। क्या सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है सभी को। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? यानी कि जो आपकी ओपोजिशन पार्टी है, विपक्षी समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 1/6 भाग या कुल सदस्य का 10वां भाग? तो यहां पे जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है कुल सदस्य का 1/10वां भाग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? कितने सदस्य सदन से रिटायर होते हैं राज्यसभा के? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण से होता है? ये जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं सभी की सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ के पता लग रहा होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एक्स्ट्रा और फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। पृथ्वी पर दिन और रात, तो देखिएगा पृथ्वी पर अपने अक्ष में घूमने के कारण दिन और रात बनते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा आपका, घूर्णन, रोटेशन। और यदि आपको बोलता पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, क्या चीज? ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो ये होता है परिभ्रमण के कारण। ये ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला है आपका शोभ मंडल, दूसरा आपका समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, चौथा आपका आयन मंडल और 5वां है आपका बहिर्मंडल। तो हमारा जो वायुमंडल है यह टोटल 5 परतों में बटा हुआ है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मृदा अपरदन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया है 28 फरवरी को, यह ध्यान रखिएगा, 28 मार्च को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? और आपके एग्जाम में अब इस टाइप के ऑप्शन देगा और आपको आंसर पता लगेगा नहीं, है ना? कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? जल्दी से आंसर करेंगे। अपवाहन, वनोन्मूलन, अपक्षय या फिर अधिक कटाई? तो मृदा अपरदन का कारण अपवाहन नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है तो ऑप्शन आपके सामने सेम देगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन एसएससी के लिए गए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में? विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मेरियाना गर्त बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मेरे साथ साथ मैच करिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे जल्दी से। सदाबहार किस्म यहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मानसून जलवायु क्षेत्र, मरु क्षेत्र या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एवरग्रीन वैरायटी इज फाउंड हेयर। तो सदाबहार किस्म कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी रेलवे में बहुत बार पूछा गया प्रश्न। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपको एक ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है। और जो मेघालय है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा और आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक की पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सह्याद्री रेंज? तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे बोलते हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा गया था इस बार जावड़ी पहाड़ियां, जावड़ी पर्वतीय स्थल, और ये भी आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है नंदी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान? तो नंदी पहाड़ियां जो है यह कर्नाटक में स्थित हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को आंसर याद आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी या फिर धनसिरी? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, दिहांग। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26। जल्दी से आंसर देंगे। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश? पद्मा, गंगा, दामोदर या फिर मेघना? बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, पद्मा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। संसार में भारत पहले स्थान पर है। तो बताइएगा निकल उत्पादन में, यूरेनियम उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या फिर मैग्नीज उत्पादन में? भारत कौन से उत्पादन में पहले स्थान पर है? अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक लीजिएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ माइका। माइका के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, श्रीलंका, भारत, म्यांमार? हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड?
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, जल्दी से आंसर देंगे। ऑटो हन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? एटम बम, टेलीविजन, एक्स किरणें या फिर सेफ्टी लैंप? आंसर दीजिएगा। ऑटो हन इज फेमस फॉर विच इन्वेंशन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा एटम बम। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सेशन बताइएगा आपको कैसा लगा, आपका स्कोर कितना है आज के सेशन में। और क्वेश्चन का लेवल इससे हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे आगे धीरे धीरे। राइट, वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? एयर फोर्स अकेडमी इज लोकेटेड हैदराबाद, कोयम्बटूर, काकीनाडा या फिर मुंबई? वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? क्या आंसर करोगे? आंसर आपको ऑप्शन ए करना है, हैदराबाद। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आर्मी में आने के चांस बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे जिनका 25 अप्रैल को एग्जाम है वो सभी के सभी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मजबूत करेंगे ही, साथ में अच्छे और नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और अपनी किताब भी खरीद लो जिससे आप उन्हें खुद से भी पढ़ सको। आपके एग्जाम में एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 80% प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एसएससी और रेलवे के इस बार पूछे गए थे। तो हो सके तो इनको भी कवर कीजिएगा जितना आपसे कवर हो सके, और जितना मुझसे कवर होगा उतना मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। डेली अपनी सुबह 10 बजे क्लास होती है। तो दोस्तों यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।